नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक। साथियों, आज हम जीवों में पोषण के टॉपिक के नेक्स्ट कड़ी में बात करेंगे कि जीवों में सेकंड टाइप का जो पोषण पाया जाता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूग्लिना में जो हमने पढ़ा, उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे। इस प्रकार का जो पोषण है वह पैरामीशियम नामक जंतु में देखा जा सकता है। पैरामीशियम की पोषण विधि जंतु में स्पष्ट सादृश्य होलोजोइक होती है। यह समूचे एक कोशिकीय जंतुओं का भक्षण करता है, यानी खुद पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है। अतः यह भोजन के रूप में भक्षण करने में एक कोशिकीय जीवों को काम में लेता है भोजन के रूप में। इसी पोषण की विधि में निम्न पदों में हम अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्ययन में पहला पॉइंट है भोजन तथा उसको ग्रहण करने की विधि, फूड एंड इट्स इंजेक्शन। यानी पैरामीशियम का मुख्य भोजन अधिकतर बैक्टीरिया, एल्गी या डाइटम्स, यीस्ट और इत्यादि छोटे प्रोटोजोआ होते हैं जो पानी में उपस्थित होते हैं। यह प्रोटोजोआ भी स्वच्छ पानी में पाया जाता है, तालाब, नदी, पौंड, सरोवरों में। भोजन पेरिस्टोम से सीलिया की गति द्वारा जल को शंकु के आकार का भाग जो भोजन युक्त होता है, पेरिस्टोम में कुछ फासले के अंदर आ जाता है। भोजन के कण वेस्टिब्यूल में आ जाते हैं और कुछ भोजन के कण त्याग दिए जाते हैं। अधिकांश भोजन मुख्य गुहा से ओरल ग्रूव में पहुंच जाता है। साइटोफेरिंग्स के अंत में एक फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल बन जाती है। वह भोजन के कणों से भर जाता है। भोजन के फूड पार्टिकल से जब ये क्वाड्रिलोरस या पेनिकुलाई रिक्तिका में भोजन के मार्ग पर नियंत्रण करते हैं। जब फूड वैक्यूल्स एक निश्चित आकार धारण कर लेता है, यानी उसमें फूड पार्टिकल्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वह बहुत भारी हो जाता है, और भारी होने के बाद में उसका पश्च मुखीय तंतुक फूड वैक्यूल्स को पकड़ लेते हैं और उनके द्वारा साइटोफेरिंग्स में पृथक होकर अपना मार्ग ग्रहण करता है। यह पृथक होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में खाद्य धानी रिक्तिकाओं में भोजन के कणों को अतिरिक्त जल भी पाया जाता है। अब हम इस मानचित्र में देखें तो इसमें देखा जाए इसमें फूड पार्टिकल्स ओरल ग्रूव, यानी ओरल ग्रूव से अंदर की ओर एंट्री करते हैं। इससे माइक्रोन्यूक्लियाई, यानी दो इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियाई और एक मैक्रोन्यूक्लियाई, यानी लघु केंद्रक और दीर्घ केंद्रक। इसके अंदर ओरल ग्रूव से अंदर की ओर देखें तो हमें बहुत सारे सीलिया उपस्थित होते हैं। यह सीलिया लगातार क्रमानुकुंचन करते रहते हैं, जिससे इनमें करंट बनता है। करंट बनने से, भंवर बनने से इसमें जो पानी में उपस्थित बैक्टीरिया, एल्गी, डाइटम्स और हीट सेल्स आदि, स्मॉल प्रोटोजोअन्स आदि, उस भंवर के द्वारा एक करंट फ्लो बनता है, जिससे वो अंदर की ओर साइटोस्टॉम के पास आकर पेनिकुलस आदि में इकट्ठे होकर नीचे सीलिया फिल्टर फीडिंग के द्वारा इसमें फिल्टर होते हैं और गुलेट से साइटोपाइक के द्वारा फूड वैक्यूल्स फॉर्मिंग बनने लग जाता है। और लगातार इसमें ये धानी, ये फूड वैक्यूल्स फॉर्मिंग
बनकर एक बड़ी धानी के रूप में बन जाती है, जिससे फूड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होते ही ट्राइकोइड साइट्स के द्वारा सर्कुलेटिंग फूड वैक्यूल्स के रूप में ये नीचे की ओर गिर जाता है। नीचे की ओर गिरने के बाद में ये वापस एक रनिंग में साइक्लिक फॉर्म में ये इसमें चारों तरफ से घूमने लग जाता है, और इस प्रकार से इसमें फूड पार्टिकल्स एक साइक्लिक फॉर्म में अंदर की ओर राउंड फॉर्म में आ जाते हैं, और इस तरीके से लगातार फूड पार्टिकल्स की धानियाँ बनती रहती हैं और अंदर जीव द्रव में गिरती रहती हैं। जैसे ये धानियाँ अंदर जीव द्रव में गिर जाती हैं, उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो है उसमें ये फूड धानियाँ में डाइजेशन और एसिमिलेशन यानी पाचन होना, उस फूड धानी के का पाचन और उसका फिर स्वांगीकरण यानी एब्जॉर्ब होना। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले पोषणकर तंत्र जो मैंने अभी बात कर रहे थे उसको हम माइक्रोस्कोपिक यदि देखा जाए तो हम उसके बारे में और भी बात कर सकते हैं। इसमें हम देखें तो पूरा एक सिस्टम, एक फिल्टर, एक नेटवर्किंग, एक जालीनुमा संरचना है जिसमें साइटोस्टोम का मुख चौड़ा और नीचे की तरफ एक गुहा बनती हुई एक अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनकर आगे जाके पेनिकुलस के द्वारा एक गुलट के रूप में धानी के नीचे एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें सारे फूड पार्टिकल्स एक करंट के द्वारा अंदर की ओर इकट्ठे हो जाते हैं और फिल्टर हो जाते हैं, और ये धानी लगातार